सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। वहीं मुरादाबाद में भी कई स्थलों पर पुलिस ने पहुंचकर लाउडस्पीकर उतरवाए तो कई जगह स्वेच्छा से लाउडस्पीकर उतार लिए गए। पुलिस के मुताबिक अब तक कुल 516 धार्मिक स्थलों पर मानक के अनुसार कार्रवाई की गई है। कई धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की संख्या कम की गई है तो कई धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की ध्वनि कम करने के लिए बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही इस कार्रवाई का धार्मिक गुरुओं ने समर्थन करते हुए सही बताया है। धर्म गुरुओं का मानना है कि धर्मस्थल से या धर्म के नाम से ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे किसी को परेशानी हो या दूसरे धर्म के लोगों को पीड़ा हो। अगर धार्मिक स्थल से दूसरे धर्म के लोगों को चिढ़ाने या बहसबाजी के उद्देश्य से कोई काम किया जाता है तो ऐसा गलत है। सभी के धर्मों का सम्मान सभी लोगों को करना चाहिए। ये सच्चा धर्म है और यही सच्ची इबादत और पूजा है। वहीं युवा समाज सेवी नोमान मंसूरी ने भी लोगों के लाउडस्पीकर को स्वेच्छा से उतारने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए मानक के अनुरूप करने को सराहा है। उनका कहना है कि मुरादाबाद हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल रहा है और आगे भी रहना चाहिए। जहाँ तक लाउडस्पीकर का सवाल है, ये किसी भी धर्म में, क्योंकि ये पुरानी चीज़ नहीं है, एक नई डिवाइस है, बाद में इंट्रोड्यूस किए गए, तो किसी प्रकार से धर्म का अंग तो नहीं कह सकते इसे हम। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी बात को फैलाने का एक अच्छा तरीका होता था। जिस प्रकार से कभी भी कोई समागम, कीर्तन, दरबार कुछ होता है तो लाउड स्पीकर्स का हम लोग भी इसको प्रयोग में लाते थे। लेकिन जहाँ तक सवाल है, एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि हम, जहाँ तक हमारा एक अधिकार है कि हम अपनी धार्मिक चीज़ों को अपनी स्वतंत्रता के साथ उसे अपना सकें, वहीं आम पब्लिक के भी कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। हम किसी को भी अपनी बात ज़बरदस्ती नहीं सुना सकते। अगर कोई हमारी आवाज़ को, ज़्यादा शोर को ना सुनना चाहे तो हम उसे ज़बरदस्ती नहीं सुना सकते। इस पर एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि दिन में 45 डेसिबल और रात को 35 डेसिबल की ध्वनि के हिसाब से लाउड स्पीकर पर आप बात कर सकते हैं या जो भी अपना करना चाहें, कोई भी कार्यक्रम उसमें कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ धार्मिक आयोजन तो इसलिए होते हैं, धर्म जो है वो तो लोगों को जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है। धर्म का काम है लोगों को जोड़ना। अगर किसी कारण आपसी वैमनस्य पैदा हो रहा है तो हमें ऐसी किसी भी परंपरा को नहीं अपनाना चाहिए, और उसके बिना अगर काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो जितने निर्धारित मानक दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने या जो भी कानून के हिसाब से है, हम उसके अनुसार उसका पालन करते हुए अपने धार्मिक कृत्यों को अंजाम दे सकते हैं। सबसे बड़ी अपील मैंने ये की है कि आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बना रहना चाहिए। हमारा जो एक भारत के अंदर आपसी प्रेम से समय, बहुत लंबे समय से सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते चले आए हैं, वो उसमें और बल मिलना चाहिए। और तरक्की के लिए अमन, चैन, शांति बहुत ज़रूरी होती है। हमारे राष्ट्र को अगर कहीं कहना चाहिए विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए हम सब लोगों को पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ, जैसे हम करते चले आए हैं, हमें इसके लिए एकजुट होकर प्रेम, प्यार और भाईचारे से रहना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सकारात्मक ये पहल है और इससे बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी। और हम लोग जो कर्कश ध्वनि को अपने कान में, मतलब जो असहन था उसको सहन करते थे। किसी ने अजान जोर से बजाई तो सामने हनुमान चालीसा और जोर से बजाया गया, तो यहाँ धर्म नहीं रह गया, यहाँ प्रतिद्वंद्विता हो गई। तो उसको दूर करने के लिए न्यायालय ने बहुत अच्छा कदम उठाया। किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सब लोग मिलकर रहें, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएं और आवाज़ अपने धार्मिक कार्यक्रमों की इतनी रखें कि उनके परिवार, उनके परिसर तक सीमित रहे, किसी अन्य धर्मावलंबी के अंदर हस्तक्षेप ना करें। सबसे पहले जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, जो कोर्ट का एक आपने कहा कि एक कोर्ट का आदेश आया है कि धर्म स्थान पे ये लाउड स्पीकर के वजह से, मेरा ये मानना है कि देखिए, हमें धर्म के बारे में कोई राजनीति नहीं करनी, किसी भी धर्म में राजनीति नहीं करनी, ना जातिवाद में बढ़ना है। सबका धर्म समान है, लेकिन सब अपने अपने धर्मों तक सीमित रहें तो मेरा मानना है कि अच्छा रहेगा। ना कोई किसी के धर्म में आगे आए। हमारा धर्म है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, दूसरे धर्मों का धर्म है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब कोई बात रास्ते के बीच में आ जाती है तो उस विषय में कुछ ना कुछ हमें विषय उठाना अवश्य पड़ता है। यानी कि जो लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं ये सही है?
कुछ हद तक सही है। देखिए, विरोध ये कर रहे हैं कि अगर हमारे धर्म की वजह से किसी धर्म को कोई परेशानी आती है या किसी तरह का कोई उनको नुकसान हो रहा है या उनका उनके धर्म प्रचार करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो इस विषय में हर इंसान की अपनी अपनी एक सोच शक्ति होती है और अपने अपना एक विचार होता है। लेकिन हमारा मानना है कि किसी भी धर्म को नुकसान ना पहुँचे, ना धर्म के नाम पर राजनीति ना हो। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो मैं समझता हूँ कि शायद ये दोबारा इसे कहा जा रहा है। ये बात पहले से थी कि जो लाउड स्पीकर की आवाज़ होनी चाहिए वो एक महदूद होनी चाहिए कि जो कानून के एतबार से बिल्कुल सही हो, और इसका मतलब ये कि किसी को हमारी ज़ात से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है, और तो जहाँ जहाँ ऐसे लाउड स्पीकर थे कि जहाँ आवाज़ ज़्यादा थी या किसी को उस पर आपत्ति या किसी को तकलीफ़ हो रही थी, तो वहाँ मसाजिद के अंदर देखा जा रहा है कि उन लाउड स्पीकर को ठीक किया जा रहा है, जहाँ ज़्यादा थी उसे कम किया जा रहा है। और दूसरी बात, क्योंकि मसाजिद के अंदर जो लाउड स्पीकर होते हैं उनका अगर पूरे दिन में इस्तेमाल अगर आप देखेंगे तो शायद मैक्सिमम 10 मिनट का होगा, क्योंकि एक अज़ान 2 से ढाई मिनट एक अज़ान में लगते हैं और उसके बाद वो बंद हो जाती है। बाकी कोई ऐसा ओकेशन रोज़ नहीं होती, वहाँ पर कवालियाँ नहीं बजती हैं मसाजिद के अंदर, वहाँ पर कोई और कुछ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसको महदूद करने का कहा जा रहा है तो उसको मानने में कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, बहुत अच्छी पहल है। देखिए, कोई भी ऑर्डर ऐसा आ रहा है जो तमामी मज़ाहिब के लिए, तमामी जो है वो धार्मिक स्थलों के लिए आ रहा है, तो मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ, इससे पहले कि आपके ऊपर सख्ती के साथ काम किया जाए, मोहब्बत के साथ ये काम कर लेनी चाहिए। जो चीज़ें अनलीगल हैं, आवाज़ से अगर किसी को तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है तो उसे कम करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है और सबको पहल करनी चाहिए। देखिए, मैं तमाम ही मज़ाहिब के लोगों से और ख़ास तौर पे इस्लाम के मानने वालों से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि देखिए, जो मज़हब और जो दीन होता है और जो धार्मिक किताबें होती हैं वो हमें अमन का, मोहब्बत का और सुकून का दर्स देती हैं। अगर हमारी इबादत से किसी के सुकून में खलल पड़ रहा है तो हमें उस इबादत को अलग अंदाज से करने की ज़रूरत है। अब अगर मैंने जैसे माहौल पूरे हिंदुस्तान का आप सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं कि मसाजिद के आगे या दिगर मज़ाहिब जगहों पर कोई ज़ोर से हनुमान चालीसा की बात कर रहा है, कोई किसी और चीज़ की बात कर रहा है। आप इबादत के लिहाज से वो सारे काम कीजिए, अज़ान दीजिए, लोगों को मस्जिद में बुलाने के लिए दीजिए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने भगवान को राज़ी करने के लिए पढ़िए। मगर अगर आप किसी को चिढ़ाने के लिए पढ़ेंगे तो इससे तो ना आपके भगवान खुश होने वाले हैं, और कोई अज़ान इसलिए देता कि किसी को चिढ़ाऊँगा तो ना अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश होने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए करें, और जो दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग हैं वो अपनी धार्मिक आस्थाओं के अकॉर्डिंग वो काम करें। किसी को चिढ़ाने के लिए अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ वो इबादत नहीं है, वो सियासत है। देखिए, जिस तरह से मुझे नॉलेज है मेरी, ये बहुत पुराना आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर। पहले भी ये चीज़ हमारे यहाँ चला था मस्जिदों में, परमिशन डीएम साहब से ली गई थी। बहुत से लोगों ने पिछले 2 साल पहले यहाँ ज़िलाधिकारी थे, उस वक्त भी ये बात आई थी कि जो मस्जिद पे या मंदिर पे कहीं लाउड स्पीकर हैं 3 या 4, तो उसको 1 कर दिया जाए। तो ये आदेश तो पुराना ही है, मगर ये सरकार जो इस टाइम है, मौजूदा सरकार, वो उसे इम्प्लीमेंट करा रही है। क्योंकि वो भी इसलिए करा रही है, मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह से होड़ मच गई है पब्लिक में कि तुम अगर लाउड स्पीकर पे अज़ान दे रहे हो तो हम लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और 1 नहीं 8 लाउड स्पीकर लगाएंगे। जिस तरह से अभी पिछले दिनों में मुरादाबाद में भी देखने में आया कि बहुत बड़े डीजे निकाले गए बिना किसी अनुमति के। तो सरकार ये चाहती है कि सर्व धर्म और सर्व समाज एक साथ चले, जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है इस टाइम। और मैं देख रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से आदेश दे रहे हैं कि किसी तरह का भी धार्मिक जुलूस या कोई भी यात्रा निकालनी है कोई भी, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर वो आयोजक परमिशन लेंगे तो उन्हें एफिडेविट देना पड़ेगा, एक हलफनामा देना पड़ेगा कि अगर इस जुलूस में शांति व्यवस्था बिगड़ती है, इस जुलूस की वजह से या किसी भी माहौल बिगड़ता है, तो ये पूर्ण जिम्मेदारी उन लोगों की होगी, आयोजकों की। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की कि अगर इस तरह से इससे रोकथाम होगी तो हमारे शहर का माहौल भी अच्छा रहेगा, और जिस तरह से मतलब एक शांति व्यवस्था बिगड़ने का वो डर रहता है, वो डर नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हुए हैं पहले से। हमारे बचपन में जिस तरह से सुबह सहरी के टाइम लाउड स्पीकर से मस्जिद के लोगों को जगाया जाता था और 1 घंटा पहले से लोग जगाते थे, अब वो चीज़ नहीं है। तो लोग समझ गए हैं, क्योंकि अब लोगों के पास मोबाइल हैं, घड़ियां हैं, तो काफ़ी कुछ है, उनके पास साधन है,
पहले किसी वक्त में ये साधन नहीं हुआ करते थे तो लोग उस हिसाब से फिर जगाते थे। अब मैं देखने में आ रहा कि अब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और स्मार्ट हैं। मुस्लिम तो वैसे भी इन सब चीज़ों में, हमारा तो धार्मिक कोई भी काम या कार्य ही नहीं कहता किसी को दूसरे को तकलीफ़ दे के अपना काम करें। मैं लोगों से यही कहूँगा कि जिस तरह से गवर्नमेंट के आदेश आ रहे हैं या गवर्नमेंट जो प्रशासन को आदेश दे रही है, शासन आदेश दे रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। कोई भी काम ऐसा ना करें हम जिससे कि हम लोग अशांति फैले या हम लोगों के ऊपर फिर केसेस हों या कोई परेशानी हो। तो हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट की मंशा के अनुसार हम काम करें जो सरकार चाह रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं उत्तर प्रदेश शासन की अपेक्षा के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक पूरा न करने वाले ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में मुरादाबाद पुलिस के द्वारा करीब 516 जो धार्मिक स्थल है वहाँ ध्वनि की जो मानक निर्धारित मानक है उसके अनुसार कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त मानक के विपरीत दर्जन भर ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ लाउड स्पीकर इत्यादि लगाए गए हैं, वो उतरवाए गए हैं और यह एक निरंतर प्रक्रिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार यह प्रक्रिया चलती रहेगी। और हमारा आपके माध्यम से लोगों से भी यह अपील है कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो भी उपकरण उनके द्वारा लगाए गए हैं उसमें मात्र जो मानक निर्धारित किया गया है उसी मानक के अनुसार उसको उपयोग में ले आए। इसमें लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। चूँकि ध्वनि प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है और लोगों में जागरूकता का भाव उत्पन्न हुआ है, लोग स्वेच्छा से भी इसका पालन कर रहे हैं।